विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 4.6 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 4 मैंने कंप्लीट बना दी है, ये मेरा लास्ट वीडियो है। इसकी सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हो। चैप्टर 1 से लगाकर 4 तक कंप्लीट है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 4.6 प्रश्नावली की, और इसका पहला प्रश्न है संलग्न आकृति को देखकर लिखिए। यानी हमें यहाँ एक आकृति दी हुई है जो गोल गोल है और उसके अंदर कुछ लाइनें यानी भुजाएं हैं, और हमें इनके उत्तर देने हैं। लेकिन इनके उत्तर हमें कब आएंगे? जब हमें इनके बारे में पूरी तरीके से पता होगा, तो हम इसको जानने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहले कि ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है व्रत का केंद्र, तो सबसे पहले हम पता करते हैं ये व्रत क्या होता है, ये व्रत क्या होता है। ठीक है, तो जब हम प्रकार और पेंसिल लेते हैं और प्रकार को स्केल से ऐसे माप कर अपन खोलते हैं। जैसे मैंने इसको 3 सेंटीमीटर खोला, तो 0 से 3 अपने को खोलना है ना। ये 0 हो गया और ये 3 हो गया, तो 0 से 3 मैंने इसको क्या करा, खोला। और जब मैं इस प्रकार को ऐसे रख कर घुमाऊँगा, है ना, ऐसे रख कर मैं इसको घुमाऊँगा, तो ये जो मेरे पास आकृति बनी है, उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं वृत्त कहूँगा। ये मेरा क्या है, वृत्त है। अच्छा, यहाँ पर देखो, मैंने जहाँ प्रकार रखा था और इसको घुमाया था, जहाँ प्रकार रख के इसको मैंने ऐसे घुमाया था, वो जो मेरा पॉइंट है जहाँ मैंने प्रकार रखा है ना, वो ही सारा खेल यहाँ पर इसको गोल गोल बनाने का कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, केंद्र। तो अब आपको समझ में आया व्रत का केंद्र क्या होता है। तो ये जो बीच का बिंदु होता है, यानी यहाँ पर ये बिंदु कौन है, इसका नाम है O, ये इसका केंद्र है। ठीक है, तो हमें इसका उत्तर लिखना है। इसका उत्तर है कि केंद्र कौन है, O है, बिंदु O इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न है B, 3 त्रिज्या बतानी है अपने को। कितनी त्रिज्या बतानी है, 3 त्रिज्या। अब ये त्रिज्या क्या होती है, इसको समझो। ये जो मैंने केंद्र से ये वृत्त बनाया प्रकार की सहायता से, जब मैं स्केल से क्या करता हूँ, स्केल से इस केंद्र को और ये जो आपके गोल गोल है ना परिधि, इसको, ये गोल गोल है, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि। ये जो गोल गोल है ना, ये परिधि, और ये केंद्र को जब मैं स्केल से ऐसे लाइन खींच के मिलाता हूँ, केंद्र से इस परिधि को, और इस परिधि पर आपको पता है बहुत सारे बिंदु है, ये बहुत सारे बिंदुओं से बना हुआ है। ये वृत्त बहुत सारे बिंदुओं, छोटे छोटे बिंदुओं से बना हुआ है। तो जब मैं एक एक बिंदु को इससे मिलाऊंगा केंद्र से, है ना, कोई भी बिंदु ले सकते हो आप, कैसा भी बिंदु ले सकते हो। जैसे जैसे मैं इनको ऐसे मिलाऊंगा, ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं, ये सारी जो लाइनें हैं जो परिधि और केंद्र को मिलाती है, इन सबको हम क्या कहेंगे, इन सबको हम त्रिज्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। तो अब इसमें हमें ढूंढना है कि त्रिज्या कहाँ कहाँ है। इस चित्र में हमें ढूंढना है त्रिज्या कहाँ कहाँ है। तो देखो, इस बिंदु से ये लाइन जा रही है, तो ये O से C तक जा रहा है, तो एक त्रिज्या तो मेरी हो गई OC, है ना। दूसरी त्रिज्या देखो, इस केंद्र से ये B जा रहा है, तो OB, ये दूसरी त्रिज्या हो गई OB। फिर अगली त्रिज्या हो गई O से A। तो मेरे पास ये 3 त्रिज्याएं मुझे मिल गई। बात समझ में आई। अब है एक व्यास। अब देखो व्यास क्या होता है। जब मैं स्केल से, मान लो मेरे परिधि के ऊपर एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, और केंद्र का बिंदु ये है, तो जब मैं केंद्र के बिंदु से होते हुए पूरा परिधि को मिलाता हूँ, यानी यहाँ एक बिंदु है, दूसरा बिंदु यहाँ है, और केंद्र का बिंदु यहाँ है, जब ये तीनों बिंदु मिलते हैं, है ना, तो मेरा क्या बनता है, तो मेरा बनता है व्यास। तो ऐसी जो लाइन है वो आपको कहाँ दिखाई दे रही है, वो आपका व्यास होगी। तो देखो, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और केंद्र का पॉइंट ये हो गया। ये तीनों पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, है ना। और ये जब भी तीनों पॉइंट मिलते हैं, तो आपका ये ऊपर वाला आधा वृत्त होता है, और ये नीचे वाला आधा वृत्त होता है। तो ये वृत्त को 2 भागों में बांटता है, कौन, व्यास। तो अब व्यास क्या होगा, A से C, ये पूरा व्यास होगा, तो AC आपका व्यास हो गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा, A से C। ठीक है। अब एक जीवा। अब प्रश्न उठता है, ये जीवा क्या होती है।
तो जब हम ये वृत्त बनाते हैं ऐसे, है ना, तो केंद्र क्या होता है, ये बीच वाला केंद्र होता है। अब केंद्र से होकर जो भी लाइन नहीं गुजरती है, जैसे ये तो आपकी केंद्र से गुजरेगी, अब यहाँ पर ये जो लाइनें बन गई आपकी, ये केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है। जब ये केंद्र से होकर नहीं गुजरती है तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम व्यास जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। ये जितनी भी लाइनें ये सब आपकी जीवा हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जीवा क्या है, तो देखो ये लाइन आपके केंद्र से होकर ओ से होकर नहीं गुजर रही, तो ये ई से डी क्या है, ई से डी आपकी जीवा हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो गई, जीवा हो गई। अगला है अभ्यंतर में दो बिंदु। अभ्यंतर का मतलब अंदर, तो वृत्त के अंदर दो बिंदु ढूंढने अपने, वृत्त के ऊपर नहीं, वृत्त के अंदर। तो वृत्त के अंदर तो देखो ये एक ओ है और ये एक पी है, तो दो बिंदु है। एक तो आपका हो गया बिंदु ओ और दूसरा बिंदु हो गया पी, तो ये हमारा उत्तर हो गया इसमें। फिर है बहिर्भाग में एक बिंदु, तो इस वृत्त के बाहर कौन है, तो इस वृत्त के बाहर आपका एक बिंदु है क्यू, तो आपका बिंदु हो गया क्यू। अगला है एक त्रिज्या खंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिज्या खंड क्या होता है, देखो त्रिज्या क्या होती है, आपको मैंने बताया कि जो वृत्त होता है, इस वृत्त के अंदर क्या होता है, केंद्र होता है। फिर त्रिज्या कैसे बनती है कि इस केंद्र से अपन इस परिधि के बिंदु को मिलाते हैं तो त्रिज्या बनती है। अब मैं एक त्रिज्या और बनाऊंगा इसमें, इस केंद्र से मैंने यहाँ पर एक त्रिज्या और बनाई, तो देखो एक वृत्त, ये एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है ना। तो ये जो आकृति होती है ना आपकी, यहाँ से ये पूरी, ये ऐसी त्रिभुज वाली है ना, इसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो एक मुझे बताना है कि एक त्रिज्या खंड इसमें कौन सा हो सकता है ना। तो त्रिज्या खंड इसमें कौन सा होता है भाई, ओ ए बी, ये आपका होता है भाई ओ ए बी, ये आपका एक त्रिज्या खंड हो जाएगा, है ना, त्रिभुज जैसा बन रहा है। ये भी एक त्रिज्या खंड है, ओ बी सी, ये भी त्रिज्या खंड है, लेकिन हमें एक ही बताना है, तो हम बताते हैं ए ओ बी, कोई भी बता सकते हैं, ए ओ और बी, ये हो गया आपका एक त्रिज्या खंड। अब हमें बताना है एक वृत्तखंड, है ना। तो वृत्तखंड कहाँ मिलेगा, क्या होता है, पहले इसको समझो। वृत्तखंड तो यहाँ पर जो आपका कोई भी वृत्त होता है और इसमें हम जो ये जीवा खींचते हैं, ये जीवा हो गई आपके, तो जीवा के नीचे ये जो टुकड़ा होता है ना, इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्त का टुकड़ा, वृत्त का खंड, है ना। तो ये जो ई डी है, लेकिन ये ई डी नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर जो ये छायांकित भाग है, यहाँ पर भी ये छायांकित भाग है ऐसे, है ना, ये त्रिज्या खंड होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो छायांकित, कैसा भाग, छायांकित भाग, ये आप ऐसे भी लिख सकते थे। अब एक वृत्तखंड क्या बताओगे, छायांकित, छायांकित भाग कौन सा, ई डी, ये पूरा ई डी जो मैंने ये छायांकित किया है, तो ये पूरा जो टुकड़ा होता है इसको हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। तो प्रत्येक व्यास क्या एक जीवा होती है, हमें ये बताना है। तो इसका उत्तर है हाँ, प्रत्येक व्यास जो होता है उसकी एक जीवा होती है। कैसे, देखो जीवा क्या होती है, जीवा हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी वृत्त हो जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती वो सारी जीवा होती है। तो ये सब जीवाएं, ठीक है, ये सारी जीवाएं। लेकिन जो केंद्र से गुजरती है ना, उसको हम व्यास भी कहेंगे, उसको हम व्यास भी कहेंगे, और ये जीवा भी होती है, ये जीवा भी होती है। क्यों, क्योंकि ये भी जो है परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाती है। जो लाइन परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाती है उसको हम जीवा कहते हैं। तो ये लाइन भी तो जीवा है ना। तो व्यास जीवा हो सकती है, लेकिन जीवा कभी व्यास नहीं हो सकती। अब मैं कहूँगा जैसे मान लो ये व्यास है ना, तो क्या ये भी व्यास होगा, क्या ये व्यास नहीं होगा, क्योंकि व्यास हमेशा केंद्र से गुजरता है, व्यास हमेशा केंद्र से गुजरता है। लेकिन ये जो लाइन है वो केंद्र से गुजर रही है, तो ये जीवा तो होगी, लेकिन ये है क्या, ये व्यास। तो व्यास जीवा हो सकता है, तो हम कहेंगे हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। पूरा लिखना आपको, मैंने यहाँ हाँ लिखा है। अब क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी हो सकता है, नहीं हो सकता। जीवा व्यास नहीं हो सकती है, व्यास जीवा हो सकता है, ठीक है, तो इसका उत्तर नहीं होगा। फिर तीसरा प्रश्न है कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। तो हमें उसमें केंद्र अंकित करना है, वृत्तखंड अंकित करना है, त्रिज्या बनानी है और उसके अभ्यंतर एक बिंदु भी बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। तो चलो इसके लिए हम इसके लिए क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, है ना। तो इसको पेपर को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, और प्रकार से सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक वृत्त।
सबसे पहले हमें केंद्र बनाना है। तो केंद्र कब बनेगा? जब हम वृत्त बनाएंगे। तो मैंने ये प्रकार खोल रखा है, अब मैं इसको घुमाऊंगा और एक वृत्त बनाऊंगा। तो मेरे पास बन गया ये एक वृत्त, और जहाँ प्रकार का ये नोक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र। तो यहाँ पर मैंने एक चित्र बना दिया, और ये जो पॉइंट है वो मेरा क्या हो गया? केंद्र। और इसको मैंने क्या नाम दिया? इसको मैंने ओ नाम दिया। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। ये हमारा केंद्र हो गया। अब इसमें मुझे बनाना है एक वृत्तखंड। वृत्तखंड बनता है जीवा से। वृत्तखंड किससे बनता है? जीवा से। तो इसमें मुझे क्या करना है? एक जीवा खींचनी है। और जीवा क्या होती है? जो केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी। कहीं भी खींच सकते हो आप, कैसे भी खींच सकते हो। जैसे मैंने ऐसे खींच दी। क्या ये लाइन केंद्र से गुजर रही है? नहीं गुजर रही है। तो ये आपकी जीवा होगी। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। तो देखो, इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक तो पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ। ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये बी हो गया, कोई भी नाम दे सकते हो। तो ये आपकी क्या हो गई? एक वृत्तखंड हो गया। ये वृत्तखंड में ये पूरा भाग आता है ना, तो हम इसको एक छायांकित कर देते। ये पूरा भाग जो है आपका क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। अच्छा, अब क्या बनाना है? अब इसमें एक त्रिज्या बनानी है। त्रिज्या क्या होती है? कि परिधि के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, और उसको केंद्र से मिला दो, तो ये आपकी त्रिज्या बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक त्रिज्या बना लेता हूँ। ये मैंने एक त्रिज्या बना ली। चलो, तो ये मेरी त्रिज्या, ये तो पॉइंट ओ है, इसको मैं सी दे देता हूँ। तो ये मेरी त्रिज्या बन गई। अब क्या बनाना? इसके अभ्यंतर एक बिंदु। तो यहाँ पर अंदर कोई भी एक बिंदु ले लो। ये मेरा अभ्यंतर बिंदु हो गया ई। कोई भी नाम दे सकते हो ना, ए बी सी ओ ई, कोई भी नाम। तो ये एक ई अभ्यंतर, इसके अंदर एक बिंदु हो गया। अब अगला जो पॉइंट है वो है एक व्यास। अब मुझे इसमें एक व्यास बनानी है। ठीक है, तो व्यास क्या होता है? जो परिधि और केंद्र बिंदु से गुजरता है। तो ये आपके केंद्र बिंदु हो गया और ये परिधि हो गई। मैंने इन सबको मिला दिया, है ना। तो यहाँ मेरे पास देखो तीन बिंदु है, दो तो परिधि पर है और एक केंद्र हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया? व्यास हो गया। अब इसको भी हमें नाम देना है, तो आपकी मर्जी से एक्स वाई दे देता हूँ। ये एक्स और ये वाई, कोई भी नाम दे सकते हो आपकी मर्जी से, है ना। तो ये एक व्यास हो गया इसके अंदर। फिर इसके बहिर्भाग में एक बिंदु। तो इस वृत्त के बाहर कोई भी एक बिंदु ले लो। ये मैंने ले लिया, इसको नाम क्या दे दिया? पी नाम दे दिया। फिर एक त्रिज्या खंड। अच्छा, त्रिज्या खंड देखो, ये आपका ये दो त्रिज्या हो गई, और इसके बीच में मैंने ये छायांकित भाग कर दिया। तो ये जो छायांकित भाग है पूरा वाई ओ सी, ये आपका त्रिज्या खंड हो जाएगा, और ये वृत्तखंड हो जाएगा। एक चाप, ओहो, चाप के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। चाप क्या होता है? तो देखो, चाप मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ये जो आपका है ना, इसका कोई भी एक भाग ले लो। मैंने ये भाग ले लिया आपके, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। मैंने इसका नाम दे दिया आपके, कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने ले लिया जे, और ये पॉइंट ले लिया मैंने आर, ठीक है। तो ये जो वृत्त के ऊपर हम ऐसा जो हम बनाते हैं ना, यूं करके कोई भी छोटा भाग, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम चाप कहते हैं। तो ये मेरा जे और आर क्या हो गया? चाप हो गया। तो ये तो हो गया केंद्र, ओ तो हो गया आपका केंद्र, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या बनाना था? इसमें हमें बनाना था वृत्तखंड। तो ए बी, छायांकित भाग ए बी आपका क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें बनाना था त्रिज्या। तो ओ सी हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ओ सी हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। अच्छा, फिर क्या बनाया हमने? फिर हमने इसमें ये व्यास बनाया। तो एक्स वाई हमारा क्या हो गया? एक्स वाई हमारा व्यास हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद में देखो हमने बनाया त्रिज्या खंड, है ना, यानी अभ्यंतर एक बिंदु। तो ये अभ्यंतर मेरा क्या है? एक बिंदु है ई। तो ई मेरा जो बिंदु है वो अभ्यंतर है, वृत्त के अंदर है, अभ्यंतर है, ठीक है। बहिर्भाग में कौन है? बहिर्भाग में पी है। तो जो बिंदु पी है वो बहिर्भाग में है, बहिर्भाग में है। अच्छा, और क्या हमने इसमें पढ़ा है? इसमें हमने चाप बनाया जे आर, है ना। तो ये जो जे आर है वो क्या है? चाप है। अच्छा, त्रिज्या खंड वाई ओ सी, वाई ओ सी आपका क्या हो गया? त्रिज्या खंड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बना दी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सत्य या असत्य। तो हमें सत्य असत्य बताना है। प्रश्न है, वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। चलो, हम इसमें व्यास कितने बनते हैं वृत्त में, पहले व्यास बनाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र बिंदु है। तो जो केंद्र से होकर गुजरेगा वो हमारा व्यास होगा। तो ये एक व्यास, ये दो व्यास, ये तीसरा व्यास, ये चौथा व्यास, ये पांचवा व्यास।
तो कितने व्यास बना सकता हूँ मैं? अनंत व्यास बना सकता हूँ जो केंद्र से गुजरेंगे, बहुत सारे बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब कह रहा है कि वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और एक बिंदु पर करेंगे। प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं, तो मैं ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो ये कथन हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया। अगला, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर होता है, बिल्कुल वृत्त का केंद्र जो होता है वो उसके अंदर होता है, तो ये भी कथन क्या हो गया? सत्य, है ना। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए आपको यहाँ जो ये निशान दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी, होमवर्क मिल जाएगा। थैंक यू।